हम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और अब बहुत गर्मी पड़ने लगी है, जैसे कि आप सबको भी पता होगा। और मैं अपने घर की बात बताती हूँ तो आपको सारे कूलर थे कि अभी यार अभी रहने दो, 10-15 दिन और रहने दो, ये सीज़न निकल जाने दो, थोड़ा सा जो मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी जुकाम सबको हो रहे हैं। तो मैंने कहा भैया नहीं, मैं इसीलिए एसी की सफाई कर रही हूँ। और ये भी कह रहे थे कि अर्बन वाले बुला लेते हैं या फिर क्या नाम है किसी और को बुला लेते हैं। यार कोरोना का टाइम चल रहा है, मैंने साफ मना कर दिया कि बाहर से कोई नहीं आएगा, मैं खुद सफाई करूँगी। तो वो ही मैं कर रही हूँ, ऊपर की भी जाके कूलर की खुद करूँगी और क्या नाम है एसी की भी खुद ही करूँगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सफाई एसी की, क्योंकि यार बंद रहता है ना, कपड़ा भी ढको ना तो देखना, देखो बहुत ज़्यादा धूल चढ़ जाती है। कितना बुरा हाल है। इसके ऊपर पता है मैं कपड़ा भी ढकती हूँ, पर फैन चलता है ना, जब फैन स्टार्ट हो जाता है चलना, क्योंकि यार एनसीआर में तो मार्च से ही स्टार्ट हो जाता है फैन चलना, मच्छर भी बहुत लगते हैं, तो उसके बाद इसके ऊपर कपड़ा नहीं टिकता है, फिर इसमें धूल जानी स्टार्ट हो जाती है। हालांकि यार ये जो एक्सपर्ट होते हैं बाहर से आते हैं, हमने पिछली बार देखा था। अब मैं इसका ऊपर का फिल्टर उतारती हूँ, क्योंकि वो उसमें इतनी धूल भर जाती है कि उसको ना धोना पड़ता है पानी से। ये देखो दोस्तों क्या हाल हो रहा है इसका। ये मार्च के बाद से इसके ऊपर कपड़ा नहीं था, तो तब इसका ये हाल हुआ है। तो दोस्तों क्यान ने पोटी कर ली है इसी बीच में। क्यान की पोटी साफ कर देती हूँ। बस जा रही है। और दोस्तों मैं आ गई हूँ ऊपर। ये एसी का आउटडोर है, इसको मैं साफ़ करने के लिए आई हूँ। इस पर पानी मारूंगी मग्गे से। आज बिल्कुल फाइनली स्टार्ट करना है। और पता है इसके लगने से यहाँ पर पता है अब इतनी कमी हो गई है कि ये जो पेड़ असर होता है कि जितने भी इस गर्म हवा के अंदर ये पेड़ आते हैं उतने सारे ही जल जाते हैं। इसीलिए क्या नाम है हमें गमले वगैरह थोड़े से हटाने पड़ते हैं। फिर भी इस छत पर काफ़ी दूर तक असर रहता है इस गर्म हवा का। तो दोस्तों चलो अब इसको पानी से मैं साफ़ करती हूँ। ये देखो कितनी मिट्टी इसमें जम गई है, और सारा मिट्टी का पानी ये इस टीन के नीचे लगवाया था ताकि बारिश वगैरह से थोड़ा सा बचा रहे। तो देखो कितना मिट्टी का पानी निकल रहा है। चाचा जी ने इन लोगों को बुलाया है क्योंकि दादी बाबा सभी कहने लगे थे गर्मी लगने लगी, और सारे कूलर जो हैं ऊपर भी बाबा का लग गया है, अब ये नीचे लग रहे हैं। तो मतलब गर्मी से लड़ाई करने का पूरा इंतज़ाम हम लोगों ने कर लिया है। अब ये कूलर सेट कर रहे हैं, और कूलर सेट करके फिर चले जाएंगे।
दोस्तों फाइनली ये काम तो मेरा हो गया। देखो बिल्कुल अब क्लीन पानी निकल रहा है इसका। तो अब यहाँ पर मतलब ये स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, ये गमले सारे हटा के मुझे इधर रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब ख़राब कर देगा। ये हीट इतनी फेंकता है, ये सारे पेड़ ख़राब कर देगा। और लगे हाथ जब मैं आई हूँ ऊपर, तो पेड़ों को भी पानी दे ही देती हूँ यार। देखना कितना बुरा हाल हो रहा है प्लांट का। ये तो सारा ही पता नहीं क्या हो रहा है इसे। पुदीना तो पता है गमले में भी कुछ इसमें कीड़ा लग गया है। ये बैंगन है, ये मैंने ऊपर ऊपर से काट दिए थे। ये देखो तो देखो दोस्तों, ये एलोवेरा है जो कि अब जब से काढ़े बनने लगे हैं ना, तब से मैं छोटा छोटा इसका टुकड़ा ना काढ़े में डाल देती हूँ। ये बहुत अच्छा होता है और पता है ईजिली हो जाता है। बस इसको उखाड़ो और दूसरे गमले में लगा दो। अब इसके 3 पेड़, एक लगाया था मैंने, ये 3 पेड़ हो गए हैं देखो। अब इसको एक को उखाड़ के ना मैं किसी दूसरे गमले में लगा दूँगी, तो ये बहुत ईजिली हो जाता है। तो बस फाइनली दोस्तों आज की मेरी जर्नी एसी साफ़ करने की थी, सो कंप्लीट हुई। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।